सारंगनाथ जी का दर्शन जरूर करें। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा दिव्य दर्शन है, सारनाथ भगवान का एक ऐसा दिव्य दर्शन है, उस कुंड का ऐसा दिव्य दर्शन है जहां पहुंचकर हम जो कामना लेकर, अगर कितना भी जीवन में ऋण पड़ा हो, कितना भी कर्जा पड़ा हो, कितना भी दुख पड़ा हो, कितनी भी तकलीफ पड़ी हो, अगर काशी में सारनाथ भगवान का दर्शन यदि कर लेते हैं तो हमारी जिंदगी के सारे दुख धीरे 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 धीरे, हमारा कर्जा धीरे धीरे चूक जाता है, समाप्त। सारनाथ भगवान का इतना महत्व लिंग पुराण में भी है, शिव महापुराण में भी है, नर्मदा पुराण में भी है। सारनाथ भगवान का वर्णन स्कंद पुराण के काशी खंड में भी है, चारों पुराणों में इसका वर्णन मिलता है। और यदि संसार का कोई व्यक्ति अगर मान लो काशी में जाकर सारनाथ भगवान का दर्शन ना कर पावे और उसकी जिंदगी में बहुत कर्जा है, इतना भी धन नहीं है कि काशी जाकर सारनाथ भगवान का दर्शन करे, तो शिव महापुराण की कथा कहती है अगर बन सके तो 5 बेलपत्र, 5 दुर्वा, 5 कनेर का पुष्प, 5 काली तिल हाथ में रखकर सारनाथ भगवान का स्मरण कर कर भगवान शंकर के मंदिर में शिवलिंग पर समर्पित करें, और शिवलिंग पर समर्पित कर कर सारनाथ भगवान का स्मरण कर कर लोटा भरकर जल शिव को समर्पित करें, उसी का थोड़ा सा जल झेल कर लेकर आकर अपने घर व्यापार के ऊपर छिड़कना प्रारंभ करे, धीरे धीरे 3 महीना भी नहीं लगेगा, व्यापार वृद्धि करेगा, कर्जा चूकना प्रारंभ हो जाएगा। सारनाथ भगवान का इतना महत्व, बोले सारनाथ महादेव की, शिव का इतना, उसको जाने, उसको पहचान। शिव महापुराण में 2 शब्द दिए हैं कि भगवान शंकर की आराधना करने वाले को भोग का भी सुख होता है और मोक्ष भी प्राप्त होता है। भोग से मतलब क्या है? कोई कामना, आपके जीवन की कोई कामना हो, आपके जीवन की कोई उम्मीदें हो, मुझे ये प्राप्त करना है, मुझे ये प्राप्त करना है, मुझे ये लेना है, मुझे ये प्राप्त करना है, वो उम्मीद, वो कामना। कोई वस्तु की चाह है, कुछ प्राप्त नहीं हो रहा, बहुत परिश्रम कर लिया तो भी नहीं प्राप्त हुआ, तब हमने शिव की आराधना करना प्रारंभ करी। शिव की आराधना, ये किसी पुराण में ये नहीं लिखा कि भगवान की आराधना भोग और मोक्ष के लिए करो, पर शिव महापुराण का यदि आप अध्ययन करेंगे, शिव महापुराण को यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि शिव की आराधना भोग और मोक्ष दोनों के कारणों से होती है। कुछ पाना है, अगर आपने भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण किया है तो शिव जरूर देंगे। मोक्ष की कामना है, शरीर छोड़ना है और यह कामना है कि मैंने जिंदगी में कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं किया, तो शिव की आराधना है, शंकर की आराधना। और शिव की आराधना में मन को लगा लेना या शिव की आराधना में शरीर को लगा लेना, चित्त को लगा लेना, ये आपके और हमारे बस की बात नहीं होती। हम आज आशीष जी को कह रहे थे, आशीष जी दुर्गेश शर्मा जी को साधुवाद दूंगा जिन्होंने शिव के लिए, शिव महापुराण के लिए कम से कम त्याग रखा कि मैं दाढ़ी नहीं बनवाऊंगा, बाल नहीं बनवाऊंगा जब तक शिव की कथा का रसतत्व हमारे कोरबा में ना हो जाए, तब तक उसका स्मरण ना। एक उपासना का फल व्यक्ति को मिलता है, एक साधना का फल व्यक्ति के जीवन में आता है। आप किसके लिए परित्याग कर रहे हो, आप किसके लिए छोड़ रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कथा के यजमान पद ग्रहण करे हैं अग्रवाल जी हैं, भरत जी हैं, शैलेश जी हैं, राजेंद्र जी हैं, ये सब लोग हैं, साहू परिवार है। इन सब से पूछें कोई पूर्व जन्म का कोई अच्छा कर्म इनकी जिंदगी में हुआ होगा, कोई पूर्वजों की कृपा इनके जीवन में हुई होगी, तो इनको यजमान पद ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
सौभाग्य मिला। शिव की भक्ति, भगवान शंकर से एक रिश्ता, केवल माता सती ने ही शिव की आराधना श्रावण महीने में या पार्वती जी ने ही शिव की आराधना श्रावण महीने में नहीं करी। सती माता की माता स्वयं प्रसूति जी ने भी श्रावण महीने में शिव जी की आराधना केवल एक कामना से करी। एक कामना थी माता प्रसूति की, क्योंकि उनके पति को श्राप लगा था कि इसका शिष्य कटेगा, दक्ष प्रजापति को मरना होगा, और जब सिर कट जाता है तो मरना निश्चित हो जाता है। अब उनको मालूम था कि मेरे पति का शीश कटेगा, तो अभी शीश को कौन जोड़ सकता है। तो सती माता की चित्तवृत्ति में था कि कोई इस काल को पलट नहीं सकता, समय को, घड़ी को, काल को पलटने वाला यदि कोई एक है तो वो देव अधिदेव काल अधिपति महाकाल। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की आराधना करता हो, शिव की साधना करता हो, शंकर की भक्ति करता हो, शिव उपासना में लगा रहता हो, भगवान शंकर के गुणगान में लगा रहता हो, उसका काल टालने का कार्य स्वयं शिव करते। मार्कंडे बाबा का करा, राजा श्वेत का करा। ये काल टालने का काम उनका है, समय टालने का काम शिव का है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा। मैं बबली साहू, पति श्री हिरोज साहू, ग्राम मेरू, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। मेरे पति फौजी हैं गुरुजी, फौज में मेरे पति हैं गुरुदेव। मेरे यहाँ 10 साल तक औलाद नहीं हुई गुरुदेव। हम दोनों पति पत्नी ने डॉक्टर को खूब दिखाया, पर डॉक्टर के हिसाब से औलाद का सुख नहीं आया। तब मेरे दीदी और जीजाजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा सुनो। महाराज, मेरे दीदी और जीजाजी श्री कार्तिक साहू कोरबा वाले, जो शिव महापुराण की कथा सुनने का और पशुपति नाथ का व्रत करने का सुझाव दिया। गुरुदेव, आपके बताए अनुसार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो। तुमरुका जी का नाम लेकर कमर में सफेद आंकड़े की जड़ को बांधने की सलाह दिया। गुरुजी, फिर भी संतान का सुख नहीं आया। फिर वापिस मेरे जीजी जीजाजी बोले, एक बार में नहीं तो दूसरी बार फिर करो, शिव को मत छोड़ना। मेरे जीजी जीजाजी बोले, वो सियोर वाला महाराज कहता है अगर शंकर भगवान को पकड़ लिया तो फिर किसी के चरण पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम पकड़ो उसको। फिर हमने वापिस 2 से 3 बार पशुपति व्रत करे, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, और बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव। 28/12/2024 को मेरे घर में बाबा की कृपा से 10 साल के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति। 10 वर्ष के बाद मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। एक बहन ने पत्र में लिखा है, मेरा नाम किरण अग्रवाल है, मैं कोरबा की निवासी हूं। कहीं बैठी हो किरण जी अग्रवाल? कोरबा की निवासी हूं। गुरुजी, आपकी कथा कई सालों से सुन रही हूं। 1 लोटा जल और शिव जी पे चढ़े हुए जल का मैं क्या वर्णन करूं। 20 साल से मुझे गठिया की बीमारी हो गई थी, गठियावाद। 20 साल से बीमारी थी, हाथ की उंगलियां नहीं हिल पाती थी, बहुत तकलीफ में थी। सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया पर गठिया का रोग नहीं गया। तब आप कहते हो कि शिव के मंदिर का एक नियम कोई भी बना लो। मैंने शंकर पर चढ़े हुए जल को पीने का नियम बना लिया, बेलपत्र खाने का नियम बना लिया। आज बाबा की कृपा से 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ गुरुदेव, और मेरा गठिया का रोग पूरा समाप्त हो गया। शिव जी की कृपा से मेरा हाथ भी काम करने लगा। मैं शिव जी को प्रणाम करने के लिए आया। शिव शिव है, शंकर शंकर है, ओघड़ दानी ओघड़ दानी।
अजय सारनाथ महादेव, सारनाथ महादेव, आप में से कोई गया है काशी में? सारनाथ महादेव का दर्शन किया आप लोगों ने? काशी में सारनाथ महादेव हैं, पीछे वाले हाथ उठाए हैं, ये लोग होकर आए हैं, माता जी भी होकर आए, इधर से भी कई लोग उठाए। काशी में सारनाथ महादेव हैं, और जो दर्शन कर कर आए हैं उनके चरणों को हमारी तरफ से नमन है, प्रणाम। काशी में जितने भी शिव भक्त कावड़ चढ़ाने के लिए काशी में विश्वनाथ जी के यहाँ जाते हैं, वो सारनाथ जरूर जाते हैं। कौन है ये? कहा एक सारंग ऋषि काशी के नजदीक में रहते थे, भ्रमण किया करते थे, काशी के आसपास का घुमा करते थे। एक दिन सारंग ऋषि के मन में भगवान विश्वनाथ जी को दर्शन करने का भाव प्रकट हो गया। काशी से थोड़ी सी दूरी पर इनका निवास था। काशी में प्रवेश नहीं करते। अब भगवान शिव की आराधना कर रहे, साधना कर रहे, और काशी में फिर इनके मन में आया कि भगवान नहीं दर्शन दे रहे तो मैं काशी में जाऊंगा, पर शिव मुझे दर्शन दे, मुझे निमंत्रण दे तो मैं काशी में जाऊं। अब शिव महापुराण की कथा कितनी बड़ी बात कहती है। स्वयं तुमरुका जी ने चंचुला देवी से कहा, जिसका पति प्रेत योनि में पड़ा था, मुक्ति के लिए साधन कर रही है चंचुला, ईश्वर जी गोरा जी यजमान बन कर बैठे हैं, और उस समय पर तुमरुका जी बोल रहे हैं चंचुला देवी से, चंचुला काशी की धरा पर शिव महापुराण में और भगवान शंकर के मंदिर में वही पहुंचता है जिसको शंकर भगवान हाथ पकड़कर लेकर जाते हैं, जिसको भगवान ओघड़ता नहीं, भगवान शिव लेकर जाते। ये कथा ऑनलाइन चल रही है, आस्था चैनल पर आप लोग कथा को सुन रहे हैं। कोरबा छत्तीसगढ़ की यह कथा है। जिस होटल में कथा हो रही है इसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है बैठने की। महाकाल सेवा समिति ने जितनी व्यवस्था करी है उसके अनुसार जो बैठ सकते हैं उनकी व्यवस्था है, पर ज्यादा लोग इसके अंदर नहीं आ सकते, इसलिए इस कथा को ऑनलाइन रखा गया। पानी कीचड़ को देखते हो। और इतना कंट्रोल होने के बाद, संयम होने के बाद भी यदि आप मान लो कहीं तुमको अंदर जाने का मौका मिल गया और तुम हॉल में पहुंच भी गए, पंडाल में पहुंच भी गए, तो तुम सबसे पहला धन्यवाद शंकर भगवान का देना कि तुम्हारा हाथ पकड़कर यहां तक लेकर। साधुता उसको देना। तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं काशी में प्रवेश बिना शंकर की आज्ञा के कोई नहीं। शिव जी हाथ पकड़ेंगे तो कोई काशी जाएगा, शिव जी हाथ पकड़ेंगे तो कोई शिवालय जाएगा, शिव जी हाथ पकड़ेंगे तो कोई शिव महापुराण तक जाएगा। चंचुला रस्सी से लटक जाऊं तो अच्छा, गाड़ी के नीचे आ जाऊं, तालाब में कूद जाऊं, ये सब ओल्ड फैशन है। ये कोई सुसाइड करने का न्यू फैशन है क्या? ये तो सब सुसाइड के ओल्ड फैशन है। कुछ नया फैशन लेकर आओ। रस्सी से टंग जाना ये भी ओल्ड है, पानी में कूद के मर जाना ये भी ओल्ड है, दवाई खा के मर जाना ये भी ओल्ड फैशन है, गाड़ी के नीचे आ जाना ये भी ओल्ड। न्यू फैशन सुसाइड लाओ। अगर सुसाइड करना ही है तो न्यू फैशन लेकर आओ। और वो नया फैशन कौन सा है? तो वो नया फैशन ये है, कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, कितना भी कर्जे में डूब जाऊं, चाहे कितनी भी परेशानी में आ जाऊं, ऐसे मरने वाली नहीं हूं।
छाती जिंदगी में कितना भी गम आ जाए, कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, कितना भी कर्जा बढ़ जाए, कोई कितना भी प्रेशर दे दे, माइंड में कितना भी प्रेशर बढ़ जाए, फिर भी सुसाइड करने का प्लानिंग नहीं करना। प्लानिंग ये करना, कर्जा अपन ने लिया है, तकलीफ अपनी है, अपन निपटेंगे, खूब दमदारी से मेहनत करेंगे। जिनने बोला है, जिनके मुंह चल रहे हैं, उनके मुख बंद कर देंगे, इतनी मेहनत कर कर आगे निकलेंगे, तब दमदारी है। अब मालूम पड़े तकलीफ, डिप्रेशन 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 डिप्रेशन, टेंशन टेंशन टेंशन, मर जा। संगम ऋषि काशी के बाहर भ्रमण कर रहे हैं, काशी के अंदर नहीं आए। मुझे शिव बुलाएं, मैं काशी आऊं। क्या करते थे सारनाथ संगम ऋषि, क्या करते थे? काशी के अंदर अगर कोई दर्शन के लिए जा रहा है, छोटा सा झोपड़ा बनाकर उसको उस छोटे से झोपड़े में रुकाकर उसको हाथ जोड़कर कहते, क्या प्यास लगी है, भूख लगी है, कुछ टिक्कड़ बना दूं, कुछ पानी पिला दूं, पूछते थे। कभी मौका लग जाए, बाबा यदि आपके भंडार को खूब भर दे और तुम्हारी झोलियां अगर मेरा शंकर भगवान खूब खुशियों से भर दे, तो प्रयास करना कि तुम्हारे नगर में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारे गांव में कहीं शिव महापुराण की कथा हो रही हो और वहां शिव भक्त अगर आए हों, तो अगर भगवान तुम्हें भंडार भर कर दे दे, तो एक बार वहां के आए हुए शिव भक्तों को पानी पिलाकर, कुछ खिलाकर मुंह जरूर